ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में 71वीं और प्रश्नोपनिषद की ये 14वीं कक्षा है। 4 प्रश्न पूरे होते हैं, उनमें किसी का कोई प्रश्न बच गया है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 5वें प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। हाँ शेखर जी। जी गुरु जी, प्रणाम जी। नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी, सब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सत्यकाम शैब्य सत्यकाम ने पूछा, अथैनम शैब्य सत्यकामा पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायेत कथमं वाव स तेन लोकम जयतीति। स यो है वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायेत, जो भगवान मनुष्यों में प्रायणांतम मृत्यु पर्यंत जो ओंकार का ध्यान करता है, कथमम वाव से तेन लोकम जयति, वो किस लोक को विजय करता है। मनुष्यों में मृत्यु पर्यंत, प्रायण शब्द का अर्थ है मरण पर्यंत। ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार का ध्यान यदि करता है, ध्यायित विधिलिंग का प्रयोग है, पर ध्यान करे, कोई करे, इस तरह से लट में भी अर्थ आ जाएगा, मानी ध्यान करता है, ध्यान करे, यदि कोई ध्यान करे। संभावना में, एक विधि में होता है ये लिंग लकार का प्रयोग, संभावना में भी होता है। तो संभावना में जब होता है तो उसका अर्थ इस तरह होता है, कोई ऐसा करे तो कथमम वास है तेन लोकम जयति, किस लोक को जीतता है, उसको कौन से लोक पर विजय प्राप्त होती है। सत्यकाम का प्रश्न है ये। तस्मै स होवाच, तो उसको उत्तर देते हैं विप्लाद ऋषि, एतद् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकार। ये ओंकार जो है पर और अपर ब्रह्म स्वरूप है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का समुचित रूप है ये ओंकार। एतद् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकार, ये जो ओंकार है ये पर और अपर ब्रह्म है। तस्माद् विद्वान एतेनैवायतनेन एकतरम अन्वेति, तो विद्वान जो है वो इसी आयतन के द्वारा एक तरम अन्वेति, किसी एक ब्रह्म का जो एक रूप है उसको प्राप्त कर लेता है। परम चेदिच्छति परम प्राप्नोति, अपरम चेदिच्छति अपरम प्राप्नोति। ब्रह्म का अपर रूप होता है सगुण निराकार जो रूप है भगवान का, गुणों के रूप में जो उसको हम देखते हैं कि वो भास स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, करुणामय है, प्रेममय है, आनंद स्वरूप है, वो ऐसा है, सृष्टि करता है, वो हमें उत्साह देता है, हमें बल प्रदान कर देता है, बल प्रदान करता है। तो जो ये तो उसका सगुण रूप हो गया, और एक उसका निर्गुण निराकार रूप है, केवल शांति मात्र अवशेष होती है, जहां किसी भी प्रकार का कोई परमात्मा के साथ हम इस तरह का भेदात्मक संबंध नहीं करते। अभी तो हम देखने वाले होते हैं, अपर ब्रह्म के साथ जब हम संबद्ध होते हैं तो अपर ब्रह्म के साथ हमारा जो संबंध होता है भक्त और भगवान का होता है। हम उसको अपने सामने एक महान सत्य के रूप में देखते हैं, सर्वगुण संपन्न उसके रूप में देखते हैं। वो हमारी अंतरात्मा में बैठा हुआ, मानी हमारे हृदय में बैठा हुआ, या हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में, जो भी उसको कहें, महर्षि दयानंद की भाषा में कहेंगे तो यूं कहेंगे कि हम जीवों के
भीतर व्याप्त जो परमात्मा है। अब इस जिस प्रक्रिया को हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में जो उपस्थित जो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को ईश्वर के रूप में जब हम देखते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारी बुद्धि में ईश्वर भी तो उपस्थित है। चैतन्य के रूप में यदि हम कहते हैं तो प्रत्येगात्मा उपस्थित है बुद्धि में, लेकिन वो सर्वत्र जो ईश्वर व्याप्त है वो भी तो हमारी बुद्धि में है। तो जब हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वहां भेद होता है। भेद के रूप में हम, भेद का मतलब मैं ध्याता हूं और ईश्वर का मैं ध्यान कर रहा हूं, ईश्वर की उपासना कर रहा हूं, तो ऐसा उसके साथ जो एक संबंध बनाकर कि वो एक महान इस पूरे अस्तित्व में सब जगह व्याप्त है, उस भगवान को, उस परमेश्वर को हम इस तरह से जब देखते हैं तो अपर ब्रह्म की उपासना होती है। सांडिल्य विद्या में, छांदोग्य उपनिषद में जो सांडिल्य विद्या है, वहां पर इसी तरह की उपासना का, अपर ब्रह्म की उपासना का वहां वर्णन मिलता है। सांडिल्य विद्या को यदि देखें, 3रा अध्याय का 14वां खंड है, छांदोग्य उपनिषद का 3रे अध्याय का 14वां खंड होता है। तो वहां पर ये कहा है, 4 ही मंत्र हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांता उपासीत, अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स कृतम स उपासका क्रतुम कुर्वीत। तो ये किस रूप में उसकी उपासना करनी होती है? मनोमय, प्राण शरीर, भारूप, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्म, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वमिदम अभ्यात्त, अवाकी, अनादर, इंद्रियों से रहित है, अनादर माने वो संभ्रम से रहित है, उसमें किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, घबराहट नहीं है। अनादर शब्द का संभ्रम रहित है। तो ऐसा जो है उसको जब हम इस रूप में उपासना करते हैं तो ये अपर ब्रह्म की उपासना होती है। उसको गुणों के रूप में जब हम देखते हैं, केवल अंतर इतना होता है कि परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। परम ब्रह्म के साथ हम संबद्ध होना चाहते हैं तो उसको जानना होता है, और अपर ब्रह्म के साथ देखते हैं तो वो प्राप्त करना होता है। उन गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपर ब्रह्म को प्राप्त करना होता है। इसका मतलब परमात्मा के जो गुण हैं, हम भी सोपाधिक रूप में होते हैं, वो भी सोपाधिक है। सोपाधिक सोपाधिक को प्राप्त ही कर सकता है। मानी सोपाधिक जो जीव है, बुद्धि के सहित जो जीव है, वो परमात्मा के मानी परमेश्वर के, ईश्वर में जो जो गुण देखता है उनको वो प्राप्त करना चाहता है इस उपासना के द्वारा। तो अपर ब्रह्म की उपासना से अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पर ब्रह्म की उपासना से पर ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्योंकि पर ब्रह्म में तो हमारा भी वही स्वरूप, उपाधियों को छोड़ना पड़ता है। पर ब्रह्म की उपासना में हमारी जो उपाधियां उनको भी हटाना, और ईश्वर में जो उपाधियां उनको भी हटाना। तो ये एक समझने की बात है। मेरे मुख से जो वाक्य निकला इसको आप ध्यान दीजिए। जब हम सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अपर ब्रह्म की उपासना मानी सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, तीन शब्द बोल सकते हैं हम। सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म। जब हम सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उपासक भी सोपाधिक ही होता है, सबल रूप ही होता है, सगुण रूप ही होता है। सोपाधिक की उपासना करता है तो अपर ब्रह्म की उपासना होती है। और जब हम परम ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं तो अपनी भी उपाधि छोड़ दो, उधर उसकी भी उपाधि को हटा दो ज्ञान के द्वारा।
ज्ञान के द्वारा अपनी उपाधि को भी हटा दीजिए, प्रविलापन बोलते हैं उसको। ज्ञान में स्वरूपता नहीं हटा सकते हैं हम, केवल ज्ञान में हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उसके विशुद्धतम रूप में पहुंच जाते हैं। और फिर आज ही मैं गुरुजी से बात कर रहा था कि ये सारी उपाधियां हटाने के बाद भी वो संसार में तो उसको ये सेवा आदि कर्म करते हुए हम देखते हैं। तो बोले कि यदि उनको भेद दिखाई देता है तो अभी ज्ञान स्थिर नहीं हुआ है, नहीं तो वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं, ना हम किंचित करोमि, यही स्थिति सदा सहज रूप से बनी रहती है। जो भी क्रिया मात्र हैं वो गुण गुणों में वर्त रहे हैं और मैं तो साक्षी हूं, दृष्टा हूं, ये बुद्धि बनती है। मतलब ये उसकी स्थिति बनती है, बुद्धि भी क्या कहें उसको, सहज स्थिति बनती है। ये कोई विचार साध्य कार्य नहीं है कि मैं करता नहीं हूं, मेरा कर्तृत्व नहीं है, और ऐसा सोचने से हम कर्ता पने से हट जाते हैं। जब हम उस पूर्ण ब्रह्म को अपने आत्मा के रूप में देख लेते हैं, उसके शुद्धतम रूप को देख लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में देख लेते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म के रूप में उसे देख लेते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में देख लेते हैं, तो फिर जितनी भी उपाधियां हैं वो सहज रूप से हट जाती हैं और केवल एक आत्म तत्व ही बच जाता है। और उसमें क्रियाओं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो गुण गुणों में वर्तमान हो रही है, बस हम उसके दृष्टा बन करके रहते हैं। मतलब कर्म नहीं छूटते, कर्म तो होते रहते हैं, पर मुझ में क्रिया हो रही है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे में इच्छा कोई उत्पन्न हो रही है, ये सब स्थिति बदल जाती है। दूसरे लोगों को तो दिखाई देगा कि ये कर्म कर रहा है, पर दूसरे लोगों के देखने से उस व्यक्ति में भी ये ऐसा घटित हो रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। यदि वास्तव में ज्ञानी है तो उस व्यक्ति को दूसरे लोग तो कर्म करता हुआ देखते हैं, पर वो तो कुछ नहीं करता है। वो तो कुछ नहीं करता है का मतलब है उसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है। ये बात यहाँ पर समझाई जाती है। तो एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन, इसी आयतन के द्वारा, ओंकार रूप आयतन, ओंकार को यहाँ आयतन कह रहे हैं, आश्रय कह रहे हैं, एतेन एव आयतनेन, इसी आश्रय के द्वारा पर और अपर ब्रह्म को एक तरम अन्वेति, आयतन आत्म प्राप्ति साधनेन ओंकार अभिध्यानेन, एतेनेव आयतनेन, आत्म प्राप्ति का जो साधन जो ओंकार है, इसके अभिध्यान से एक तरम परम अपरम वान्वेति ब्रह्म अनुगच्छति, नेदिष्टम ही आलम्बनम ओंकारो ब्रह्मणा, क्योंकि ओंकार जो है ब्रह्म का सबसे निकटतम आलम्बन है। ब्रह्म का सबसे निकटतम आलम्बन है ओंकार। परम अपरम वा अन्वेति ब्रह्म अनुगच्छति, नेदिष्टम एतदेवालम्बनम श्रेष्ठम एतदेवालम्बनम परम एतदेवालम्बनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्, या एतदेवालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ऐसे ऐसे वाक्य मिलते हैं। इस आलम्बन को जानकर वो ब्रह्मलोक में महिमाशाली हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो तो साथ साथ भी पूछ सकते हो, इकट्ठे होने पर फिर कुछ छूटता है, कुछ पूछते हो। किसी का कोई प्रश्न एक एक मंत्र में भी आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे विचार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये ओंकार जो है पर और अपर ब्रह्म स्वरूप है, मानी एक शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये उसको परम ब्रह्म के स्वरूप को सारी उपाधियों से जो रहित है, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुसुप्त स्थान से परे जो उसका स्वरूप है, उसको परम ब्रह्म कहते हैं। और जो सर्वत्र सर्वम खलु इदम ब्रह्म यदि कहें, तज्जलान इति, उसको इस सृष्टि का उत्पादक, पालक, संघर्ता के रूप में देखें तो वो परम ब्रह्म है। सृष्टिकर्ता के रूप में, सृष्टि में जो सर्वत्र ओतप्रोत है, वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासत, ज्ञानी लोग उसको अपनी गुहा में देखते हैं। तो ऐसा हमारे वेदों में बार बार उसका अनेक अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। मानी परम ब्रह्म का मतलब है जिसको निषेध के द्वारा जो बचता है, निषेध्यावधि जो शेष रहता है, निषेध्य मतलब निषेध करने योग्य का निषेध करने के बाद जो शेष रहता है, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। और सर्व रूप जब उसको देखते हैं, अन्वय, परम ब्रह्म अपर ब्रह्म को देखने के लिए अन्वय प्रधान दृष्टि अपनानी पड़ती है, और परम ब्रह्म को देखने के लिए व्यतिरेक प्रधान दृष्टि अपनानी पड़ती है। परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, उसको अपनाने के लिए, जानने के लिए, परम ब्रह्म को जानने के लिए व्यतिरेक प्रधान दृष्टि, नेति नेति वाली दृष्टि को अपनाना पड़ता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो कुछ भी प्रपंच में हमारे को, हमारे अनुभव में आ रहा है, उस सब का निषेध करना होता है। और जो कुछ भी अनुभव आ रहा है, उस सब में ब्रह्मत्व का वहां पर दर्शन करना होता है। एक तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, उस सब में ब्रह्मत्व का दर्शन करना होता है, तो राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। ये वहां पर ये बात कही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित है। शांत होने के लिए आवश्यक है कि सब को ब्रह्म के रूप में देख सकें। राग द्वेष रहित होने के जो हमारे अनुकूल है वो तो दिखता ही है ब्रह्म स्वरूप, पर कभी कभी जो प्रतिकूल होते हैं, हम प्रतिक्रिया में कभी कभी उन पर गुस्सा करते हैं, पर जब हम अपनी सहज स्थिति में होते हैं और हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, तो हमें यही पता लगता है कि वही आत्मा इनमें भी है जो सर्वत्र है। इनका जो बाह्य स्वरूप है, जो मन बुद्धि इंद्रियों का जो अभ्यास है, वो अलग है। केवल इनका अंतरतम में वही आत्मा बैठा है जो तेरे अंतरतम में है, जो किसी पापी के अंतरतम में है, जो किसी चंडाल के अंतरतम में है, जो किसी ऋषि के अंतरतम में है। सब जगह वही आत्मा ओर से छोर तक भरा हुआ है। हमको ये महसूस होता है जब हम अपने शांत होकर के विचार करते हैं इस बिंदु पर। और जब हम विचार नहीं करते तो फिर तो देखो एक सामान्य सी प्रतिक्रिया, सामान्य सी बात होती है कि वहां जब हमारे कोई प्रतिकूल होगा तो हमें आवेग आएंगे, आवेश आएगा, और व्यवहारिक धरातल पर कभी कभी इतना बड़ा घटना घट जाती है हमारे सामने वाले के द्वारा कि वो हम उसमें ठहर नहीं पाते, उस आंधी में अपने आप को खड़ा नहीं रख पाते। जैसे कि सामान्य हवा आती है तो हम हिलते नहीं, सामान्य चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी तेज आंधी आ जाती है, इतनी तेज कि स्कूटर को भी उठा करके वहां छत पर पहुंचा देती है। तो ऐसी यदि आंधी आ जाए हमारे सामने, ऐसा भूचाल आ जाए, तो फिर आदमी जो है फिर बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। उतनी साधना करनी पड़ेगी, संभल तो उसमें भी जाएगा, पर हमारी साधना की कमी होती है और हम हानि को बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि सामाजिक हानि कभी कभी बहुत बड़ी लगती है आदमी को। आर्थिक हानि होती है एक, तो एक सामाजिक हानि होती है, एक अपने स्वास्थ्य की हानि होती है। सामाजिक हानि को आदमी सबसे ज्यादा
बहुत ज्यादा महत्व देता है। जब उसको, जैसे कि किसी व्यक्ति के बीच में उसको झूठा साबित कर दिया जाए, हैं, तो वो सामाजिक हानि को वो सहन नहीं कर पाता है, तो वहां प्रतिक्रिया हो जाती है, वहां आदमी जो है अपने स्वरूप में नहीं रह पाता है। जैसे कोई यदि हमारे को ऐसा कह दे कि हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, और हमारे नाम से मान लो किसी ने किसी को कह दिया कि ये अमुक व्यक्ति जो है ऐसा कह रहे थे और हमारे को पता भी नहीं है, और फिर उस बात को लेकर के बहुत सारे विरोधी भी होते हैं समाज में, और वो यूं कहते हैं कि देखो ये इनका ये व्यवहार है, कि कभी कभी एक एक व्यक्ति ने सब कुछ अर्पित किया हुआ होता है, उसी के बारे में हमारे मुख से ऐसा कोई मैसेज निकल जाए तो ये एक सामाजिक हानि हो जाती है। और उस सामाजिक हानि में भी हम सहज रह सके, बड़ी भारी साधना की जरूरत होती है। साधना हमारी उतनी होती नहीं है और हम विक्षोभ में आ जाते हैं कि इसने तो हमारा सारा जीवन ही मटिया मेट कर दिया, ऐसे मतलब प्रतिक्रिया होती है। हम जो है उस में भी, उस भूचाल में भी हम स्थिर रह जाएं तो समझो साधना पूरी है। हम बिल्कुल एकदम से हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि प्रतिक्रिया न करने का मतलब मैसेज ये जाएगा कि इन्हीं ने इनको ऐसे कह दिया था, इन्होंने ऐसे ऐसी बात बोल दी कि ऐसा कर लो, जबकि हमने तो कहा नहीं। तो कोई नहीं, सामाजिक अस्तित्व मिट जाएगा, बस इतना ही तो होगा। मतलब सदा सदा के लिए हमारे माथे के ऊपर एक कलंक लगा रहेगा, बस इतना ही तो होगा ना। पर वो कलंक हमें सहन नहीं होता है, कोई भी कलंक हमारे माथे के ऊपर सहन नहीं होता है। जैसे कि किसी ने कह दिया कि इस व्यक्ति, कोई किसी ने, किसी बहन ने किसी पर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, इसने मेरे को गलत संबंध बनाने के लिए मेरे को ऐसे बात की, और कल्पना में भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, पर किसी ने कह दिया। तो अब इसमें आदमी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही विक्षुब्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसा मानने का ऐसा कहने का मतलब ये होता है, ये ऐसी बात जब हमारे को सुनने के लिए मिलती है तो उसका अर्थ ये होता है कि हम बिल्कुल, हमारा अस्तित्व मिट गया है, हमारा कोई भी अर्थ बचा नहीं है। तो ये हमारे को ध्यान देने की बातें होती हैं। जितनी हमारी साधना प्रगाढ़ होती है, जितनी स्थिर होती है हमारी साधना, उतना ही गहरी होती है हमारी साधना, उतना ही हम भूचाल में स्थिर रह सकते हैं। नहीं तो भूचाल तो सबको हिलाएगा। साधारण कोई बात तो नहीं हिलाती, लेकिन बड़ी बात तो हिलाएगी। और बड़ी बात यही होती है, आदमी के सामाजिक व्यक्तित्व यदि गिर जाए तो मनुष्य अपने आप को फिर कहीं का नहीं समझता, वो कहता है कि तेरा तो जीवन बस निरर्थक हो गया। पर फिर मैं कई बार इस बात को मैंने आपके सामने रखा है चर्चा में, कि जैसे आदमी कुछ सामाजिक कार्य नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कुछ अर्थ नहीं है। पर सामाजिक कार्य करते हुए भी यदि आदमी ऐसा अपने आप को तैयार कर सके कि कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, मैं तो शुद्ध हूं, मेरा भाव तो शुद्ध है, दूसरों के अशुद्ध मानने से, दूसरों के गलत मानने से मैं तो गलत नहीं हो रहा हूं, इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, इतना सोचना पड़ेगा, तब जाकर के तो भूचाल में भी ठहर सकता है। तो ये परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म की बात चल रही थी। यदि अपर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो उसको राग और द्वेष नहीं रहेंगे इस अस्तित्व में कहीं भी, इस शांत हो जाएगा। उपनिषद के वाक्य में बोल करके बता रहा हूं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत। शांत कैसे होगा, उपाय बताया। शांत होने के लिए राग द्वेष मुक्त होना चाहिए, शांत होने के लिए
जितने भी हमने लिबास ओढ़े हुए होते हैं, उन लिबासों को अपने ऊपर से उतार करके सहज होना चाहिए। जितने भी लिबास होते हैं उनको उतार करके हमें सहज होना चाहिए। तो शांत होने के लिए किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, ये दोनों हमें विक्षुब्ध करने वाली चीज है। तो राग और द्वेष है, कहीं हमें अच्छा लगता है, कहीं हमें बुरा लगता है। किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, प्रीति अप्रीति, कहीं हमें प्रीति है, कहीं अप्रीति है। तो ये दोनों चीजें हमारे को अशांत करती हैं। तो उन्होंने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर चीज को हमें ब्रह्म के रूप में देखना है, हर चीज को। ये अपर ब्रह्म की उपासना है। ओंकार के रूप में देखना है, हर चीज ओंकार के रूप में दिखाई दे। ओंकार तो एक शब्द है, पर जितने भी शब्द होते हैं वे शब्द एक एक, जैसे सूर्य एक शब्द है, जल एक शब्द है, पृथ्वी एक शब्द है, और मनुष्य शरीर एक शब्द है, वृक्ष एक शब्द है, वट वृक्ष एक शब्द है, गो एक शब्द है, अश्व एक शब्द है। जितने भी शब्द होते हैं वो अपने अपने अर्थ के साथ अभिन्न होते हैं। या दूसरी तरफ से कहें कि जितने अर्थ होते हैं वो अपने अपने शब्दों के साथ अभिन्न होते हैं। शब्द और अर्थ का तादात्म्य संबंध होता है। मानी जो शब्द है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही शब्द है। जितने भी शब्द हैं, जैसे कि मैंने वृक्ष शब्द बोला, तो वो जो मैदान में वृक्ष खड़ा हुआ है, ये जो शब्द है और वो जो अर्थ है, इन दोनों का तादात्म्य है, अभेद है। शब्द अपने अपने अर्थ के साथ अभिन्न होते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं, या यूं कहें कि एक एक जितना भी अभिधेय पदार्थ हैं, वो अपने अभिधान के साथ एक ही भूत रहते हैं। अभिधेय माने वृक्ष, गो, अश्व, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ये सारे अभिधेय पदार्थ हैं। जिनको हम देखते हैं, जिनका उपयोग लेते हैं, उनको अभिधेय कहते हैं। अर्थ भी कह सकते हैं। जितने भी अभिधेय हैं, जितने भी अर्थ हैं, वे सारे अपने अपने शब्दों से अभिन्न होते हैं। और जो शब्द होते हैं वो ओंकार से अभिन्न होते हैं, ऐसा श्रुति कहती है, ऐसा शास्त्र कहता है। यथा शंकुना सर्वाणी पर्णानि संतृणानि तथा ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणा। ऐसा छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य सुनाया मैंने, कि जैसे ये जो एक पत्ता होता है, हमारा जो पत्ता होता है, जैसे ये वट वृक्ष होता है या पीपल का पत्ता होता है, उस पत्ते में नस नाड़ियां आपने देखी होंगी। तो जैसे नसों से, नाड़ियों से जैसे पत्ता छिदा हुआ होता है, बिंधा हुआ होता है, तो ऐसे कहते हैं संपूर्ण जो वाणी है वो ओंकार से संतृण है। सर्वा वाक् ओंकारेण संतृणा। कुछ कुछ श्रुति वचन होते हैं, उनको मानना होता है, बस उन पर दिमाग काम नहीं, दिमाग जितना भी लगाए कुछ अर्थ नहीं होता है उसका। कैसे ये सारी वाक ओंकार से संतृण है, मानी ओंकार में सारे वाक्य, सारे शब्द कैसे आ जाते हैं। चलो जब आएगा समझ में तब ठीक है, जब तक नहीं आता है तब तक हम कह सकते हैं कि मान लेंगे, कह रहे हैं तो मान लेंगे, अभी समझ में तो नहीं आया। एक मानना होता है, एक जानना होता है। तो जब जानने में नहीं आती कुछ चीज तो मान लें, और जो मान लेते हैं उसको फिर कभी न कभी जानने की भी कोशिश करते रहें। तो सारी वाक जो है वो ओंकार से संतृण है, सारे पदार्थ भी ओंकार से संतृण है। ऐसे कहते हैं ना, जहां से शुरुआत होती है मांडुक्य उपनिषद की, तो वहां कहते हैं कि ये जो सारा का सारा जो अस्तित्व है, मांडुक्य उपनिषद का पहला ही जो मंत्र है उसमें ये कहा कि ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम। ये ओम अक्षर, ये सब है जो दिखाई देता है, ये सब ओम अक्षर है। तस्य उपव्याख्यानम, उसका ही ये उपव्याख्यान है, ये समीप से उसका व्याख्यान है। ओंकार अक्षर का ही ये व्याख्यान है जो भी दिखाई देता है। भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकाराय। भूतकाल में, आगे भविष्यत काल में, वर्तमान काल में जो कुछ भी दिखाई देता है वो ओंकार है। ओंकार शब्द है, लेकिन शब्द अपने अर्थ से अभिन्न है।
तो जैसे शब्द अपने अर्थ से अभिन्न है, तो ये हम एक इस दृष्टि से भी देख सकते हैं इस चीज को कि ओंकार सारे पदार्थों का मूल है। ओंकार का मतलब वो तत्व जिसको हम ओंकार शब्द से कहना चाह रहे हैं, वो तत्व। शब्द एक उसका संकेतक है, उसका बताने वाला है। तो वो तत्व जिससे ये सारा क्रिएशन उत्पन्न होता है, कोई ना कोई तत्व है जिससे कि ये क्रिएशन जो हमें दिखाई देता है, वो कोई ना कोई तो है व्यवस्था। उसको आप ईश्वर कहें ना कहें, उसको आप नेचुरल लॉज कह लीजिए और कुछ नाम रख लीजिए, पर कोई ना कोई ऐसी एक व्यवस्था है, उसको इन्होंने ओंकार नाम दे दिया, एक नाम दे दिया, समझ लीजिए बताने के लिए ओंकार नाम दे दिया। वो ओंकार से ये सारा क्रिएशन, जो शब्दात्मक क्रिएशन और एक अर्थात्मक क्रिएशन, दो तरह का क्रिएशन है। मानिए जितने भी पदार्थ हैं इनके मूल में भी वो है, और जितने शब्द हैं उनके मूल में भी वो है। तो यहाँ पर यत्सन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है, जो त्रिकालातीत है वो भी ओंकार है, और काल में जो आया हुआ है वो भी ओंकार है, जो व्यक्त है वो भी ओंकार है, जो अव्यक्त है वो भी ओंकार है। ऐसे नाम दे दिया कि सब कुछ ओंकार ही है। और ओंकार का मतलब एक व्यापक कोई ऐसा तत्व है जिसको हम परमात्मा कह देते हैं, जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं, उसको आत्मा कह देते हैं। जो भी आप नाम तो देना ही पड़ता है, व्यवहार में कुछ बात करेंगे तो नाम देना पड़ता है। और फिर ये कह दिया कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये भी ब्रह्म है। सर्वम ही तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये हमारा जो आत्मा है ना ये भी ब्रह्म है, ऐसे कह दिया। तो हमारा आत्मा ब्रह्म है, बाहर देखें तो बाहर भी ब्रह्म है, और जब सब कुछ को हम ब्रह्म के रूप में देखेंगे तो राग द्वेष इन दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं। हम एक एक अलग अलग संज्ञा जब दे करके देखते हैं चीजों को, एक एक अलग संज्ञा के साथ देखते हैं, तो किसी में राग होता है, किसी में द्वेष होता है। अलग अलग संज्ञा जब हम देखते हैं, अलग अलग संज्ञा के रूप में चीजों को देखते हैं, तो हमें जिससे हमें सुख मिलता है उसमें हमें प्रीति होती है, राग होता है। जिससे हमें दुख मिलता है उससे हमें अप्रीति होती है, द्वेष होता है। और यदि हमने एक ही नाम रख दिया कि सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म से तो प्रीति अप्रीति का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो राग द्वेष को समाप्त करने के लिए ये एक संदेश हमको दिया गया कि अपर ब्रह्म के रूप में देखो इस सारे अस्तित्व को। मानी मैंने 3 शब्द मैं बोलना चाहता हूं। एक है सगुण साकार, एक है सगुण निराकार, एक है निर्गुण निराकार। 3 शब्द मैंने बोले। सगुण साकार देखें तो पूरा अस्तित्व आ गया, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। पेड़ पौधे, धरती आसमान, सूरज चांद सितारे, हमारे शरीर, ये सगुण साकार में आ गए। सगुण निराकार बोले तो उसमें सारे वो गुण आ गए, डिवाइन क्वालिटीज जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें सगुण निराकार में आ गई। जिनको हम डिवाइन क्वालिटीज कहते हैं वो सगुण निराकार में आ गई। उनका कोई ऐसा फॉर्म तो दिखाई नहीं देता, ऐसा रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन गुणों के रूप में हम उसको देख रहे हैं, सगुण निराकार। और एक उसका स्वरूप होता है निर्गुण निराकार, मानी कोई गुण भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है। तो ऐसा जो निर्गुण निराकार तत्व जिसको हम कहते हैं, वो सर्वव्यापक है। और जो कुछ भी हमें प्रतीत हो रहा है उस सब प्रतीत को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, कुछ न कुछ बच जाएगा। सब कुछ नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आप ये कहोगे कि हमने हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जो ये कहते हो कि अब तो कुछ बचा नहीं, वो तो नहीं हटा है। तुम हर चीज पर डाउट कर सकते हो। मेरे को हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर विमली जी, वो कहते हैं कि एक दार्शनिक हुए हैं डेकार्टे, वो कहते हैं कि हर चीज पर डाउट कर सकते हो पर डाउट करने वाले पर डाउट नहीं कर सकते।
हर चीज पर संशय हो सकता है, संदेह हो सकता है, हर चीज को चैलेंज दे सकते हो, लेकिन जो डाउट करने वाला है ना, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। तो वो है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। भूमा की परिभाषा यहाँ पर दी है उपनिषदों में। जब कोई अन्य, जहां जिस अवस्था में कोई अन्य नहीं देखने वाला होता है, नहीं सुनने वाला होता है, नहीं जानने वाला होता है, अन्य जहां दूसरा होता है तब देखा सुना समझा जाता है। जब कोई दूसरा है ही नहीं, हम ऐसी स्थिति में चले गए कि सारी चीजों का विलोपन कर दिया हमने। ऐसी स्थिति में जाने के बाद, जैसे रज्जू में जितने भी उसके वो थे, कोई उसको सर्प देख रहा था, कोई उसको धारा, जल धारा देख रहा था, कोई उसको कोई लोहे की पट्टी देख रहा था, कोई किसी रूप में देख रहा था, थी तो रज्जू पर अलग अलग देख रहे थे। पर रज्जू को देखते ही जैसे सारी कल्पनाएं एकदम उसी क्षण चली जाती हैं। इसी तरह से जब हम आत्मा को देखते हैं तो वो जितने भी अन्यथा ग्रहण हो रहे हैं, हमें शरीर दिखाई देता है, हमें रूप दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, रस दिखाई देता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखाई देते हैं, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश दिखाई देते हैं। उस आत्मा में सारे आरोप हट जाते हैं यदि आत्मा को देख लें तो, कि ये आत्मा से उत्पन्न हुई चीजों को हम आत्मा से अलग देखने लगते हैं। जिनको हम आत्मा से पैदा हुआ कह रहे थे, वे आत्मा से अलग दिखाई देने लगती हैं। और जब हमें आत्मा का बोध होता है तो फिर ये सारे जितने भी रूप थे, हम कहते हैं कि अरे आत्मा से तो ये अनतिरिक्त है। हमने मिट्टी को देखा नहीं, पर मिट्टी के बने हुए 1000 प्रकार के पात्रों को देख लिया और फिर बाद में मिट्टी को दिखाया, तो हम ये कहेंगे अरे मिट्टी से तो ये अनतिरिक्त है, मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी ही तो है ये सब। तो इसी तरह से सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, एक इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले सत ही था, और सत से ये सारा अस्तित्व हमारे इस रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ। तो हम ये कहेंगे कि सत से अतिरिक्त नहीं है ये, सत से अनतिरिक्त है ये। सोने के बने हुए 1000 प्रकार के आभूषण सोने से अलग नहीं होते हैं, लोहे की बनी हुई 1000 चीजें लोहे से अलग नहीं होती हैं, मिट्टी से बने हुए 1000 पात्र मिट्टी से अलग नहीं होते हैं। ऐसे ही सत से बना हुआ इस पूरा अस्तित्व, जो व्यक्त अस्तित्व है, वो उस सत से अतिरिक्त नहीं है। यह है अपर ब्रह्म की उपासना का ढंग, कि उसमें कुछ भी छूटता नहीं है। अन्वय की प्रणाली में हमें चलना पड़ता है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। और जब पर ब्रह्म पर पहुंचना चाहते हैं तो ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं। सर्व निषेध करने के बाद जो बचता है वो पर ब्रह्म है। सब सर्वग्रासी जिसको कहते हैं, सब कुछ को अपने में समेटने वाला होता है, वो अपर ब्रह्म है, या सबल ब्रह्म है, या सगुण ब्रह्म है, या सोपाधिक ब्रह्म है। मैंने बहुत ही प्रयास किया है इस बात को रखने के लिए। शेखर जी, इसको आगे बढ़ाइए, कुछ प्रश्नोत्तर कीजिए। जी गुरु जी, तो प्रश्न आए हैं। एक तो समिता जी पूछ रहे थे, एक श्री जी। समिता जी अनम्यूट कर लें प्लीज। नमस्कार गुरुजी। जी हाँ जी। गुरुजी, बस मेरे दिमाग में जो चल रहा है बस मैं आपके सामने रख रही हूँ, पर मैं ठीक सोच रही हूँ या नहीं। जैसे अभी अभी आप कह रहे थे कि अपर उपासना जिसे करनी है उसे ऐसे समझना चाहिए जैसे सोने से बने सारे आभूषण जो है उनमें सोने के गुण धर्म होते हैं। तो अगर कोई अपर उपासना करना चाहता है तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, उस परब्रह्म का अंश हूँ, तो खुद को परमात्मा स्वरूप या परब्रह्म स्वरूप समझकर उपासना करनी चाहिए, ऐसे समझ रही हूँ। और पर के लिए आपने वो अपने को ही नहीं, बाहर जो दिखाई दे रहा है उसको भी, सारे जगत को भी।
अपर ब्रह्म का उपासक जो भी दिखाई देता है बाहर, जो उसको आंखें जिसका पर अनुभव करती हैं, कान जिनको सुनते हैं, हमारी त्वचा जिसको स्पर्श करती है, हमारी रसना जिसका रस लेती है, हमारा नासिका जिसको घ्राण से, घ्राण इंद्रिय के द्वारा अनुभव करती है, हमारा मन जिसका विचार करता है, हमारी बुद्धि जिसका निश्चय करती है, वो सब भी अपर ब्रह्म ही है। और गुरुजी पर के लिए आपने कहा कि सर्व निषेध करना पड़ेगा, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो एक व्यक्ति एक समय में पर और अपर दोनों उपासना साथ में नहीं कर सकता, तो पहले कौन सी एक साथ तो कैसे करेंगे? पहले अपर ब्रह्म की साधना हो जाएगी, तब वो कहेगा कि मैं तो शुद्धतम रूप में जाना चाहता हूं। गीता के 12वें अध्याय को यहीं से शुरुआत की कि ये 2 बातें रखी। 12वां अध्याय का पहला श्लोक, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। सतत युक्त होकर के जो भक्तगण तुम्हारी उपासना करते हैं, माने सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, और जो अक्षर अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, माने शुद्ध चैतन्य की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा। सारा निषेध करने के बाद, मतलब इसमें सीधा सा यहाँ पर और अपर को रख करके भी समझ सकते हो कि जो अपर ब्रह्म के उपासक हैं और जो पर ब्रह्म के उपासक हैं, कौन से बड़े योगी है? तेषाम के योग वित्तमा, कौन जो है योगवित है? तो उत्तर दिया, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता, मुझ में अपना मन डालकर नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धा से, परम श्रद्धा से युक्त होकर के, वे मेरे विचार में युक्ततम है। क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होगी। क्यों? इसका मतलब इन्होंने हीन बता दिया अक्षर ब्रह्म के उपासकों को। ऐसा नहीं है। इस श्लोक से कई लोग ऐसा मैसेज ले लेते हैं कि देखो भगवान ने भी ऐसे कह दिया है कि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में जो अपर ब्रह्म के उपासक होते हैं या सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, वे योगवित हैं, योगवित तमा, ऐसा कहा है। लेकिन इसका मैसेज सही नहीं पकड़ा, क्योंकि आगे वो कहते हैं ये तो अक्षरमान निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। निर्गुण स्वरूप की बात प्रस्तावना रख करके और कहते हैं संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, सर्वभूत हित में जो लगे हुए हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो क्लेशो अधिक तरस तेषाम, इनमें दोनों में इतनी बात है कि जो सगुण उपासक हैं वो थोड़ा सा उनके लिए रास्ता सुकर हो जाता है, जो निर्गुण उपासक हैं वो कठिन हो जाता है। क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जो ये देहधारियों के द्वारा अव्यक्त की जो प्राप्ति है वो बड़ी कष्ट साध्य होती है। तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण की बात कह करके उन्होंने दोनों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मुझे ऐसा समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि जो अक्षर निर्देश से अव्यक्त की उपासना करती हैं वो भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनको कुछ कसर रह जाती है, कमी रह जाती है। उसमें तो ये कहा भाष्यकार ने, तो यहाँ तक कह दिया कि वो तो मेरे स्वरूप ही होते हैं, उसमें तो कोई कमी की बात ही नहीं सोची जा सकती है। पर तो शास्त्र के अभिप्राय को समझने के लिए एक और भी प्रसंग है, जैसे कि 5वें अध्याय के प्रारंभ में एक प्रसंग चलाया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत् श्रेयाय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग, दोनों बातें कर रहे हो आप, संन्यास और कर्म योग इनमें एक बता दो। तो भगवान ने उत्तर दिया कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, चिंता मत करो। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते।
लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। इसका भी मैसेज ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि भगवान ने ही देखो कह रखा है कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है, कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है, ऐसे भगवान ने ही कह रखा है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, कर्म संन्यास ज्ञान पूर्वक यदि हो जाता है वो तो लक्ष्य ही होता है, वो तो साध्य ही होता है, कर्म योग का भी साध्य वही होता है, तो उसको हीन कैसे बता सकते हैं। लेकिन हम जिस स्थिति पर जिस पोजीशन में खड़े हुए होते हैं उस दृष्टि से हमारे को मार्ग निर्देश किया जाता है और वहीं पर हमें उसको ग्रहण करना होता है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो अपर ब्रह्म है उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। अपर ब्रह्म में कोई भी चीज ऐसी छूट नहीं पाएगी जिसको हम ब्रह्म से अलग करके देख सके। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो सूत्र है वो यहाँ पूरा काम आएगा। और जब हम कहते हैं कि पर ब्रह्म, तो वहां पर नेति नेति का उपयोग करके अथात आदेशो नेति नेति। तो मेरे ख्याल में ये तो आपका प्रश्न समाधान की तरफ है ना, आपने ठीक भी समझा है। आपने उसका एक हिस्सा तो समझा है, मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया कि सब कुछ ही ब्रह्म है, केवल उपासक ही ब्रह्म नहीं है, वो भी ब्रह्म है। सोपाधिक निरुपाधिक की उपासना करता है क्योंकि सोपाधिक अपने को परिच्छिन्न अनुभव करता है, सोपाधिक अपने को सीमित अनुभव करता है, सोपाधिक अपने में अल्पज्यता अनुभव करता है, सोपाधिक अपने में एक सोपाधिक अपने में तो अल्पज्यता अनुभव करता है, अल्प शक्तिमत्ता अनुभव करता है, राग द्वेष अनुभव करता है, लेकिन उधर जिस सर्वज्ञ की उपासना करता है वो सर्वज्ञ पूर्ण है, वो सर्वज्ञ अपरिच्छिन्न है, वो सर्वज्ञ सर्वगुण संपन्न है, वो सर्वज्ञ इस सृष्टि का मूल है, ऐसा वो देखता है। तो जो उपासक है वो भी सोपाधिक है, लेकिन वो अपनी उपाधि को संस्कृत करना चाहता है ईश्वर की उपासना के द्वारा, अपनी उपाधि को सुंदर बनाना चाहता है। अपनी उपाधि अभी उसको अशुद्ध दिखाई देती है तो अपनी उपाधि को संस्कृत करना चाहता है, अपनी उपाधि की अशुद्धि को हटाकर उसमें सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है, उसकी जो सामर्थ्य है, क्वालिटी है, उसको बढ़ाना चाहता है। तो ये है अपर ब्रह्म की उपासना, कहिए सगुण ब्रह्म की उपासना, शबल ब्रह्म की, एक शबल शब्द भी प्रयोग किया जाता है, शबल ब्रह्म की उपासना, सोपाधिक ब्रह्म की उपासना, पूर्ण ब्रह्म जो ईश्वर जिसको कहते हैं, जिस आंख खोलते ही हमारे को कुछ भी ऐसी चीज दिखाई नहीं देती जिसको हम ब्रह्म में से माइनस कर सके। तो ऐसा यदि हमारी दृष्टि बन जाए, प्राणमया मनोमया भार रूप, जैसे कि मैंने अभी सांडिल्य विद्या के मंत्र को सुनाया था, तो फिर ये अपर ब्रह्म की उपासना, ओंकार के द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना होती है। और ओंकार के द्वारा, क्योंकि वो निर्गुण स्वरूप भी ओंकार है और सगुण स्वरूप भी ओंकार है, ओंकार के दोनों रूप हैं, वो सगुण रूप भी है निर्गुण रूप भी है। तो जब हम निर्गुण रूप होते हैं तो बस शांत हो जाते हैं, सारी उपाधियों को हटा करके, मन एक उपाधि है, प्राण एक उपाधि है, अन्न एक उपाधि है। जैसे 5 कोश होते हैं, उपाधियां होती है, तो अपने अन्नमय कोश को हटा देते हैं, प्राणमय कोश को, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, इन सब कोशों को हटा देते हैं, तीनों शरीरों को हटा देते हैं, तीनों अवस्थाओं को हटा देते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब को हटाने के बाद जो तुरीय स्वरूप बचता है वो है परम ब्रह्म। और सारी अवस्थाओं में, सारे शरीरों में, सारे कोशों में जो फैला हुआ है वो है सबल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। हाँ जी गुरुजी, जब आप बोलते रहते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। अभी आपने दृष्टि के बारे में बताया, लेकिन इस तरह की दृष्टि बनाने के लिए भी कोई मार्गदर्शक आपके जीवन में चाहिए।
कि बाबा इस तरह की दृष्टि आप अपनाएं, इस तरह से आप इसका अभ्यास करें। तो ये है। और ये जो मंत्र जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछने के लिए कहा है, तो इसमें तो ये कहा है ना, चापरम च ब्रह्म, पर और अपर दोनों ब्रह्म जो है ओंकार रूप कहे हैं। तो ये दोनों जो उपासक है या उपासना पद्धति आपने कही, तो दोनों तो एक ही ब्रह्म और उसे भी ओंकार रूप कहा है। मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ओंकार जो है वो हम ज्यादातर ध्वनि रूप में ही समझते हैं, और ब्रह्म जो है वो आपने शुद्ध चैतन्य के रूप में समझा रहे हैं आप। और दरअसल जब भी अभी उपनिषद आपके साथ पढ़ रहे हैं तो आप उपनिषद की दृष्टि से बता रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। अब जैसे ओंकार है, अगर ये ध्वनि रूप माना जाए तो उसमें फिर वो ऊर्जा रूप भी है, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, उसके वाइब्रेशंस है। मैं बस एक दो वाक्य में अपनी बात पूरी करूंगी। जैसे हमने जब साहित्य भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं जो काव्य साधना करते हैं, बहुत सारी सांसारिक साधना करते हुए भी जिन्हें ओमकार का जो है वो अंतर्ध्वनि जो है वो सुनाई देता है। सबके अलग अलग अनुभव साहित्य में ओमकार को लेकर पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे कोई मंत्र का जाप भी करता है तो उसका आरंभ ही ओमकार से होता है। तो ये जो ब्रह्म और ओंकार ये एक ही बताया गया है, तो शुद्ध चैतन्य, बहुत सारे लोग उस चैतन्य को उस ध्वनि में भी ये करते हैं। मैंने एक वाक्य में आपको कह दूं, मैंने सुना है जिन्होंने ये प्रत्यक्ष किया है कि तो वो निरंतर एक जप की स्थिति में जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर एक ही ओंकार की ध्वनि जो है वो जागृत हो जाती है, और आप संसार के सारे काम करते हुए भी आप किसी से लिप्त नहीं होते, वो केवल ध्वनि के साथ आप चलते रहते। तो इस तरह के अनुभव जब सुनने में आते हैं, आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना गुरुजी? नहीं, अब आप अपनी बात तो सुना ही रहे हैं, सुन ही रहा हूँ मैं भी, जैसे आप मेरी सुनते हैं मैं भी सुन रहा हूँ। पर यहाँ उपनिषद के साथ कैसे टैली कर रहे हैं आप? यहाँ तो साफ साफ लिखा है, वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ध्वनि पर हम केंद्रित होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम उन वाइब्रेशंस में हम अच्छा महसूस होता है। पर यहाँ बात चलाई थी कि सारी उम्र कोई व्यक्ति मरण पर्यंत ओंकार का ध्यान करे तो कतमम वाव लोकम तेन जयति, किस लोक को जीतता है वो उस उपासना से? इसका उत्तर चलेगा इस पूरे 5वें प्रश्न में। उन्होंने सबसे पहले ओंकार को पकड़ा कि ये हे सत्यकाम पर और अपर ब्रह्म है ये ओंकार, और पर ब्रह्म मानी सर्व विशेष रहित, अपर ब्रह्म मानी सर्व विशेष सहित। कितना स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, अपर ब्रह्म मानी सारी विशेषताओं के सहित, पर ब्रह्म मानी सारी विशेषताओं से रहित। अब ये मोटी सी बात बता रहा हूं, उसमें आपको क्यों वो हो रही है, समझने में दिक्कत क्यों हो रही है? कैसे, कहां पर अटकाव हो रहा है? बोलिए। सारी विशेषताएं जहां हैं, ये है कि मेरी बुद्धि भटक रही है, जहाँ पिपला दृष्टि ले जाना चाह रहे हैं सीधे सीधे उनके साथ चलना चाहिए। हम जब उनकी बात सोचते हैं तो हम 10 और चीजें सोच लेते हैं। यहाँ हाँ, तो ये तो आपने पकड़ ही लिया कि हमें उन्हीं बात उसी लाइन में सोचना है, तो उसी लाइन में सोचिए। ये कह रहे हैं कि दो ब्रह्म के, ये ओंकार जो है ना, एक तो ध्वनि की जो बात कही मैं तो पहले ही कह दिया, ओंकार एक शब्द है, और ओंकार शब्द कैसा शब्द है? सारे शब्दों का एक सम्मिश्रित रूप है। संसार में जितने पुस्तकालयों में शब्द हैं सारे शब्द ओंकार में आ जाते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सारे पदार्थ ओंकार शब्द से कहे जा रहे हैं। मानी ओंकार एक ऐसा शब्द चुना इन्होंने कि शब्द भी आ गए और शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताए जाते हैं वो भी ओंकार में आ गए। पदार्थ और शब्द। महर्षि दयानंद का पहला वाक्य है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो सारी विद्याएं भी ओंकार हैं, और जो विद्याओं के द्वारा जो पदार्थ हम जानते हैं वो भी ओंकार है। तो जब हम ये कहते हैं सब कुछ ओंकार है, तो इसका मतलब हम अपर ब्रह्म पर पहुंच गए। सब कुछ को हमने ओंकार मान लिया तो अपर ब्रह्म को समझ लिया। और जब हमने कहा
कि सारी विशेषताओं से रहित है भाई ओंकार, तो केवल चैतन्य मात्र है। तो पर ब्रह्म पर पूछ के भाष्यकार ने भी यही किया है, मैं देख रहा था अभी, परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम, पर ब्रह्म जो होता है वो शब्दादि के द्वारा उपलक्षित नहीं किया जा सकता, शब्दादि से नहीं कहा जा सकता। सर्व धर्म विशेष वर्जितम, सारे धर्म विशेषों से वो रहित है। अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचर अथवा, अतीन्द्रिय गोचर होने से केवलेन मनसा अवगाहितुम, मन से भी उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता। ओंकार हेतु विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इति अवगम्यते शास्त्र प्रामाण्यात् तथा परम च ब्रह्म। जब उसको मन से भी नहीं सोचते तो फिर कहीं भावना करके हमने अपने इसमें भावना कर ली, मान लो इसमें क्या बोलते हैं, अपने भ्रिकुटी में, अपने नासिका के अग्रभाग में या अपने हृदय में भावना कर ली कि मैं तो इस ओंकार को जो निर्गुण निराकार है उसको मैं अपने भ्रिकुटी में ध्यान कर रहा हूं, भ्रिकुटी में लाकर बिठा दिया उसको। तो ऐसा करने से भ्रिकुटी पर हम बराबर ध्यान करते 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 वो बताया कि भक्ति से आवेशित ब्रह्म भावे, भक्ति से उसमें ब्रह्म भाव हमने आवेशित कर दिया भ्रिकुटी में कि यहाँ ब्रह्म बैठा हुआ है। तो ध्यायिनाम तत्प्रसीदति, अब वो ध्यान करेगा तो उनके लिए वो प्रसन्नता देगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानात् की व्याख्या करते हुए व्यास देव जी ने भी कहा है कि भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वरात तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, वो उसको ध्यान मात्र से उस पर अनुग्रह करता है। तो जब हम भक्ति विशेष से कहीं पर हमने ब्रह्म भाव आवेशित कर दिया अपने नासिका के अग्रभाग पर या जिह्वा के अग्रभाग पर या अपने हृदय में या कहीं रीढ़ की हड्डी में, नाभि प्रदेश में, कहीं पर भी, तो ऐसी स्थिति में भक्ति से यदि हमने यहाँ तक कि बाहर भी किसी चीज में यदि ब्रह्म भाव आवेशित कर दिया, किसी पुष्प में, किसी मिट्टी के ढेले को सामने रख लिया कि मैं तो इसको ही ब्रह्म कहूंगा, उसमें अपनी भक्ति से ब्रह्म भाव आवेशित कर दिया, तो कहते हैं कि उस ब्रह्म भाव के आवेश से, उस भक्ति भाव के कारण से वो ब्रह्म प्रसीदति। तो ऐसा ही बताया, तस्मात् परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्यते तस्माद् एवं विद्वान एतेनैव आत्म प्राप्ति साधनेन, इस आत्म प्राप्ति का साधन भूत जो ओंकार है इसके अभिध्यान से एक तरम परम अपरम वान्वेति ब्रह्म अनुगच्छति, इनमें से कोई एक, ये सबसे निकटतम आलंबन है ओंकार, ऐसा बता रहे हैं ऋषि। तो मैंने परम और अपरम की जो बारे में बात की बहुत सारी, तो अपर ब्रह्म का मतलब अन्वय प्रधान शैली में हम कहेंगे कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो व्यतिरेक प्रधान शैली में, निषेध प्रधान शैली में कहेंगे कि ये जो कुछ भी प्रतीत होता है वो कुछ भी इसमें ब्रह्म नहीं है, केवल जिसको प्रतीत होता है वही ब्रह्म है। जो भी दृश्य है वो ब्रह्म से बहिर्भूत हो गया, जो केवल सर्वानुभू है, दृष्टा मात्र है, वही ब्रह्म है। एक अनुभविता होता है, एक अनुभवी विषय होता है। तो जितने भी विषय हैं उनको हम निषेध करते गए। सुख होता है तो सुख को भी निषेध कर दिया, दुख होता है तो दुख का भी निषेध कर दिया, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्रतीत होते हैं तो उनका भी निषेध कर दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भी निषेध कर दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी निषेध कर दिया, उनके जो विषय होते हैं उनको भी निषेध कर दिया। सब निषेध करने के बाद जो एक चेतना मात्र बच जाती है हमारे भीतर, उसको देखो जा करके, सबका निषेध करने के बाद एक शांत चेतना मात्र शेष रह जाती है, तो वो ठीक है, तो वो जो है उसको परम ब्रह्म कहते हैं। तो ओंकार के द्वारा पर ब्रह्म की भी उपासना हो सकती है। भक्ति के द्वारा हमें उस ओंकार को, जो जिसको नाम नहीं दे सकते, जिसका कुछ नहीं कर सकते, जिसको किसी भी उपाय से संकेत नहीं किया जा सकता, तो किसी एक केंद्र में
उस ओंकार को अपनी भक्ति भावना के द्वारा बिठा लिया कि ऐसा निर्गुण निराकार ब्रह्म मैं यहां ढूंढ रहा हूं। ये एक प्रणाली, आप पूछ रहे कि प्रणाली क्या है, तो प्रणाली इस तरह नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, या नाभि प्रदेश में कहीं एक स्थान पर हमने उसको बिठा दिया अपने पूर्ण भाव के साथ। तो उससे वो धीरे 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 हमारा ज्ञान समाप्त होता जाएगा। तो और किस गुरुजी के जो अगले हिस्से हैं वो कल हम फिर आरंभ करेंगे। जी गुरुजी, एक श्री जी से ले लेते हैं एक हाँ प्रश्न। श्री जी बोलिए। हाँ गुरुजी नमस्ते। एक्चुअली आपने जितना पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ऊपर जितना विश्लेषण किया, मैं सब मेरे सारे प्रश्न स्पष्ट हो गए, तो मेरा प्रश्न खत्म हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने काफी समझाया इसको लेकर के। एक प्रश्न उठता है गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि जो अपर ब्रह्म है उसमें सगुण और सबल और सोपाधिक सारी विशेषताएं रहती हैं। जो निर्गुण ब्रह्म है जिसमें हम सब कुछ हटा देते हैं, अंत में सिर्फ ब्रह्म ही बच जाता है, परम ब्रह्म। तो इसका मतलब है कि जो उपासक है, जो परम ब्रह्म का उपासक है, जो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो मुक्ति मार्ग की तरफ जा रहा है, और जो दूसरा है वो अपर ब्रह्म वाला, वो बेसिकली फिर से वापस संसार में ही वापस आएगा। ये कहना सही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ईश्वर तो मुक्त है ना, अपर ब्रह्म भी मुक्त है ना, तो वो भी मुक्त हो जाता है। पर वो एक प्रक्रिया है, मुक्त हो जाता है वो भी। यदि हम जिसकी तम यथा यथा उपासते से तथा भवति, एक नियम है, जिसको हम जिस रूप में देखते जाते हैं हम वही हो जाते हैं। तम यथा यथा उपासते से तथा भवति। तो यदि हम अपर ब्रह्म को, अपर ब्रह्म तो ईश्वर रूप है, आप ऐसे समझ लिए, महर्षि दयानंद ने जिसको ईश्वर कहा है ना, वो अपर ब्रह्म है। और अपर ब्रह्म का मतलब यह है कि सारे विशेषताओं से, गुणों से युक्त है। तो ईश्वर मुक्त है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर सर्वत्र है, सर्व समर्थ है। तो हमारे अंदर भी वो सब चीजें आने लगेंगी यदि हम उसका उपासना करेंगे, और धीरे धीरे हमारा अज्ञान समाप्त होता जाएगा। और अज्ञान समाप्त होगा तो फिर रास्ता तो मुक्ति का ही है, फिर संसार में तो क्यों आएंगे। जी, धन्यवाद। हाँ जी जी गुरुजी, यहाँ फिर हम आज यही करते हैं। ओम। हाँ जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही उत्तम विधि बता दी। पर मैं जैसे अभी पिछले 2 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, तो मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि कोई प्रश्न ना पूछूं, कोई जिज्ञासा ना करूं, लेकिन जब भी बात चलती है तो प्रश्न उठते ही है। तो ये साधना विषयक प्रश्न है, तो मुझे आपसे प्रश्न करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कोई नहीं, जब तक उठ रहे करते रहो। जब अंदर से ही ऐसा आएगा कि अब तो हो गए सब समाधान, तो फिर अपने आप ही हट जाएंगे। ऐसी अवस्था भी होती है? ऐसी अवस्था भी आएगी कभी, ऐसा नहीं है। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। योग सूत्रों में कहा है कि ये कब आएगी स्थिति, बोले चलते रहो बस, ये चिंता क्यों करते हो कब आएगी, वेट करते रहो, वेट करते रहो। एक मैंने कहा था कि वहां मैंने ईसा फाउंडेशन पर एक चित्र देखा था कि नंदी का चित्र बना हुआ वहां पर। तो मैंने पूछा कि ये नंदी कैसे बिठा रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इट्स ए सिंबल ऑफ वेट, वेट वेट करते रहो, वेट करते रहो, बस अनंत धैर्य के साथ वेट करते रहो। जब हम पात्र होंगे तो मिल ही जाएगा।
हमें वेट जी, करना गुरुजी, है और निरंतर हमें उसकी मांग करनी है, डिमांड करनी है, अंदर अभिप्सा करनी है उसकी। उसको अभिप्सा शब्द से कहते हैं, एस्पिरेशन कहते हैं। डिजायर, डिमांड ये सब छोटे पड़ जाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में एक अच्छा शब्द चुना है एस्पिरेशन। तो उसके लिए माने उसके लिए वी हैव टू एस्पायर ओनली, हमें केवल उसके लिए एस्पिरेशन चाहिए। और कब उसकी कृपा होगी वो जाने, अगला जाने, हमें तो केवल उसकी अभिप्सा में रहना है, हैं? जी गुरुजी। विक्षोभ रहित अवस्था में रहना है, बिना परटर्ब्ड हुए, बिना विचलित हुए, केवल हम उसकी प्रतीक्षा में रहेंगे कि वो जब भी दर्शन देगा हम तो उसकी उसमें है, बिल्कुल एकदम से शांत प्रतीक्षा में है उसकी। जी धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, अभी गुरुजी ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न से मिलता जुलता ही है, जो हमने 42 तत्वों से सोपाधिक आत्मा से निरोपाधिक आत्मा का शुद्ध चैतन्य से शुद्ध चैतन्य का मिलन हो जाता है। ये भी उसी से मिलता जुलता ही प्रश्न पूछा है सत्यकाम जी ने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी धन्यवाद गुरु। ओम ओम शांति शांति शांति।